बार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम बात करेंगे एमपीटेड वक्त इन बाल विकास की क्लास नंबर 3 रहेगी। इसके पहले भी क्लासेज कंप्लीट कर चुके हैं और आज का चैप्टर रहेगा विकास के सिद्धांत, बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत, अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इनसे संबंधित प्रीवियस ईयर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। और रिवीजन क्लास चल रही है आपकी, रिवीजन क्लास को बेहतर बनाइए, प्रिपरेशन कीजिए। बाकी सभी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए? आइए देखते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। सभी को कमेंट करना है जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। बाल विकास के सिरादपुच्चीय सिद्धांत के अनुसार विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? सिफेलोकाउडल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, समान से विशिष्ट की ओर। तो सभी लोग जानते हैं सिर से पैर की ओर बढ़ता है। बी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। और यह सिद्धांत के अनुसार है कि बालक का विकास सबसे पहले सिर भाग से शुरू होता है और फिर नीचे धड़ और पैरों की तरफ फिर बढ़ता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, सभी को फीडबैक करना है, प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स को जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। किस अवस्था को खिलौने की आयु टॉय एज कहा जाता है? शैशवावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, किशोरावस्था। शैशवावस्था जन्म से लेके 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। पूर्व बाल्यावस्था 6 से लेकर 9 वर्ष तक होता है। उत्तर बाल्यावस्था 9 से लेकर 12 वर्ष तक होती है और किशोर अवस्था 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है। कितना? 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष। अब बताइए इसमें से खिलौने की आयु किसे कहते हैं? तो खिलौने की आयु तो हमारी बाल्यावस्था कहलाती है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था इधर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सारी चीज़ें डाउट क्लियर हो रही हैं? किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम, नमस्कार, नमन करते हैं। साथियों अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का तात्पर्य क्या होता है? अगर आपको पता है आप भी कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आंसर बता सकते हैं और विजेता बन सकते हैं। विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास रीढ़ की हड्डी केंद्र से शुरू होकर बाहर की अंगों की ओर होता है। विकास एक सीधी रेखा में होता है। विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। तो मेरे प्यारे मित्र, सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि विकास रीढ़ की हड्डी या केंद्र से शुरू होकर बाहर के अंगों की ओर बहता। सभी लोग समझ गए? विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? इस प्रकार से अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपसे बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? कि रीढ़ की हड्डी मतलब क्या होता है? शरीर विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। केंद्र से बाहर की ओर होना मतलब रीढ़ की हड्डी या केंद्र से शुरू होकर बाहर के अंगों की ओर। सबसे पहले केंद्रीय अंग धड़ का विकास होता है, उसके बाद ही हाथ पैर उंगलियां जैसे बाहरी हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा विकास के सिद्धांत ने केंद्र से परिधि की ओर, मांसपेशियों पर नियंत्रण करना। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो सेकंड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रश्न पर डाउट हो आप लोगों को कमेंट करना है, फीडबैक करना है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। स्टेनले हॉल ने किस अवस्था को अत्यधिक तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा? अक्सर पूछा जाता है अत्यधिक तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था किसकी है? तो स्टेनले हॉल की है। लेकिन अब मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा उत्तर दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है उसका अर्थ कि स्टेनले हॉल ने किस अवस्था को बोला, तो वह तूफान, संघर्ष। अत्यधिक तनाव किसी में होगा? तूफान भी होता है, संघर्ष भी होता है। तीनों जो चीज़ें होती हैं वह आपकी कहलाती है किशोरावस्था, 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। स्टेनले हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलस्कैन में किशोरावस्था को संवेगात्मक उथल पुथल के कारण तनाव और तूफान का काल माना है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है, प्यारा सा, सभी को फीडबैक करना है, कमेंट करना है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, समझते हैं और आप लोगों का फीडबैक जानते हैं। एक बच्चा पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह बाल विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? जिनका सपना है टीटी एग्जाम को सभी को कमेंट करना है। और आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं और आप ये जानते हैं कि जब बच्चा पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ उंगलियों को एक साथ चलाना सीख जाए तो उसी को हम एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। विकास की दिशा सिर से पैर के केंद्र की ओर होती है।
इस पर गैसेल का एक कथन है कि मनोवैज्ञानिकों सिद्धांतों में पढ़ना चाहते हैं। तो गैसेल के बारे में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। एकीकरण का सिद्धांत है कि बच्चा पहले समान अंगों और फिर विशिष्ट अंगों को मिलाकर समन्वित रूप से कार्य करना सीखता है, मतलब एकीकरण। सभी लोग समझ गए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कथन सही करना है। केवल जहां जाए निगेटिव मान लीजिए, दोनों निगेटिव हो गए, दोनों होंगे नहीं। अब देखते हैं दो और ऑप्शंस बचे हुए। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल अंतःक्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। दोनों विकास को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये जो डी ऑप्शन दिया गया गलत होगा, क्योंकि प्रभाव पड़ता है। तो सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही होगा कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता पर्यावरण की भूमिका के बारे में क्या सही है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल अंतःक्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। और इस पर वुडवर्थ का एक स्टेटमेंट भी है कि विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। विकास बराबर आनुवंशिकता और गुणे बटे वातावरण, मतलब विकास क्या है? आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल कहलाता है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। ऐसे एग्जाम में स्टेटमेंट भी पूछ लिए जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है? यूनिक पीरियड। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। सभी लोग बताइए। सभी लोग जानते हैं बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा कहा जाता है, यूनिक पीरियड माना जाता है। मनोवैज्ञानिक कोल और ब्रूस ने बोला है कि बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल की संज्ञा किसने दी है? अगर ये भी आ सकता है तो मनोवैज्ञानिक कोल एवं ब्रूस ने दी है। किसने? कोल एवं ब्रूस ने, याद रखिएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो, बेफिक्र हो कि आप लोगों को कमेंट करना है। और ये भी जान लीजिए बाल्यावस्था में जो होता है, बच्चों के संवेगों में तीव्रता से बदलाव आते हैं। अक्सर पूछ लिया जाता है कि बच्चों के किस अवस्था में संवेगों में तीव्रता से बदलाव आता है, तो वह होता है बाल्यावस्था। हर प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए हर प्रकार से आपको प्रिपेयर रहना, तैयार रहना। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास एक वर्तुलाकार प्रक्रिया है, इसका अर्थ क्या है? कि विकास हमेशा एक समान गति से सीधी रेखा में बढ़ता है। विकास कभी सीधी रेखा में नहीं होता है। विकास आगे बढ़ते समय अपनी पुरानी अवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, गलत है। विकास केवल बाल्यावस्था तक सीमित, यह भी गलत है। बचता बी ऑप्शन। विकास आगे बढ़ते समय अपनी पुरानी अवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। मजबूती पर, मतलब बच्चे का विकास कभी एक सीधी रेखा में एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि यह स्पाइरल की तरह बढ़ता है। स्पाइरल को हम वर्तुलाकार बोलते हैं। मतलब विकास कभी भी रेखीय लाइनर नहीं होता है। ये आगे बढ़ता है, फिर विश्राम करता है, फिर शुद्धिकरण के लिए पीछे की ओर चक्र बनाता है। अगला है, शैशवावस्था में बच्चे के अधिकांश प्रतिक्रियाएं किस पर आधारित होती हैं? जो आपकी शैशवावस्था होती है, इसमें बच्चे के अधिकांश जो प्रतिक्रियाएं होती हैं किस प्रकार से जो है आधारित होती हैं, तो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ, शारीरिक प्रतिक्रियाएं, संवेगों पर आधारित होती हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चे तर्क विचार के बजाय अपनी सहज भावना, जैविक जरूरत और इंद्रियों के माध्यम से वातावरण को महसूस कर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए मूल प्रवृत्तियाँ इज द राइट आंसर हो जाए। क्योंकि बच्चे शुरुआती व्यवहार पूरी तरह से उसकी जन्मजात प्रवृत्तियों जैसे भूख लगने पर रोना, चूसना और हाथ पैर मारना आदि पर यह आधारित होती है। इसी को मूल प्रवृत्तियाँ कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गैंग या टोली समूह आयु की अवस्था सभी लोग जानते हैं उत्तर बाल्यावस्था की है। उत्तर बाल्यावस्था की एज है 9 से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आप सभी लोग जानते हैं ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? पहले पूछी जाती थी कि विशेषताएं बताइए, इनमें से कौन कौन से। अब पूछी जाएगी 3 विशेषताएं दी जाती, एक गलत दे दी जाती है, और वही हमें चयन करना होता है। जब आप गहनता से पढ़ेंगे तभी बता पाएंगे। तो कौन सी विशेषता जो किशोरावस्था की नहीं?
वीर पूजा की भावना है, घनिष्ठ और व्यक्ति मित्रता होती है, अमूल चिंतन की योग्यता होता है, मांसपेशी और शारीरिक भार में अचानक गिरावट आ जाना। तो अचानक गिरावट आना है किशोरावस्था की विशेषता नहीं होगी, बाकी ये तीनों किशोरावस्था की विशेषताएं हो जाएंगी। व्यवहार में स्थिरता या स्थायित्व नहीं, ये भी होता है, ठीक है ना। तो किशोरावस्था ग्रोथ स्पर्ट अर्थात तीव्र शारीरिक वृद्धि का काल है, इसमें भार कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तो किशोरावस्था को क्या बोलते हैं हम? ग्रोथ स्पर्ट के नाम से भी जाना जाता है किशोरावस्था, तीव्र शारीरिक वृद्धि के नाम से, जिसे हम ग्रोथ स्पर्ट के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? वाटसन, वैलेंटाइन, स्किनर, क्रो। अक्सर स्टेटमेंट पूरे पेपर में देखा जाए तो 4 से 5 प्रश्न स्टेटमेंट के आ जाते हैं सभी सब्जेक्ट को मिला के, यानी हर सब्जेक्ट में एक या दो स्टेटमेंट आ ही जाता है, और बाल विकास में 1 से 2 स्टेटमेंट परिभाषाएं रखी हुई हैं। तो शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह प्रसिद्ध कथन वैलेंटाइन का है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था में बच्चों को सीखने की गति, क्षमता और उत्सुकता सबसे अधिक होती है, जो उनके भविष्य के विकास की नींव तय करती है। वैलेंटाइन इज द राइट आंसर। इसके साथ देखते हैं आपका अगला प्रश्न कि विकास के सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत क्या बताता है। देखिए, विकास का सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, और यह सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर विशिष्ट क्रियाओं की ओर बढ़ता है। इसलिए सेकंड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि रोते समय से पहले अपने पूरी शरीर का उपयोग करता है लेकिन बाद में केवल उसकी आंखों पे आंसू आते हैं और आवाज़ निकलती है। अगला, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था किस आयु को माना जाता है? तो बाल्यावस्था होता है, क्योंकि 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक होता है। तो प्रथम प्रवेश जो 6 वर्ष में बच्चे का होता है, तो बाल्यावस्था की कैटेगरी पर आ जाता है। बच्चा औपचारिक रूप से कक्षा 1 से जाना शुरू करता है, जो बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है, 6 वर्ष की अवधि पर शुरू करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। सभी को कमेंट करना, हमारी टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करें 9630689598। टॉपर नोट्स का डिटेल आपको व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, टीम आपको फॉरवर्ड कर देगी। टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कीजिए और टॉपर नोट्स प्राप्त करिए। ये टॉपर नोट्स आपकी तैयारी को 15 से 20% और मजबूत कर देगी, टीटी एग्जाम फतेह करने में हेल्पफुल कर देगी। तो किशोरों में पहचान का संकट की अवधारणा किसने दी है? बहुत अच्छा प्रश्न, कई बार पूछा जाता है। किशोरों में पहचान का संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस की अवधारणा किसने दी? तो एरिक एरिक्सन ने दी। जब भी पहचान के संकट की बात की जाए, एरिक एरिक्सन का नाम आता है। यह अवस्था 12 से लेके 18 वर्ष तक की आयु के दौरान आती है, जिसमें पहचान बनाम भूमिका भ्रम आपने पढ़ा होगा कि किशोरों का यह तय करना होता है कि वास्तव में कौन है, उनके मूल्य क्या है, समाज में उनकी भूमिका क्या है। तो पहचान बनाम भूमिका भ्रम इसी की कैटेगरी पर आता है। किशोरावस्था मतलब पहचान बनाम पहचान भ्रांति, इसी को हम आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन बोलते हैं। अगला प्रश्न, ये भी कई बार स्टेटमेंट पूछा जाता है और पूछा भी गया है एग्जाम में। मुझे कोई बच्चा दे दो और मैं उसे कुछ भी डॉक्टर, वकील, चोर बना सकता हूँ, यह कथन किसका? कई टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो जेबी वाटसन ने बोला है कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो, उसे मैं डॉक्टर, वकील, चोर बना सकता हूँ, और वाटसन एक कट्टर व्यवहारवादी थे। प्रश्न आ गया, इनमें से कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो कट्टर व्यवहारवादी है? व्यवहारवाद के जनक वाटसन है और एक कट्टर व्यवहारवादी थे। इनका मानना था कि विकास पर अनुवांशिकता से कहीं अधिक वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। अगला जो प्रश्न है, किस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था की शुरुआत माना जाता है? तो तार्किक चिंतन की अवस्था जो होती है वह कहीं न कहीं 9 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था होती है। उत्तर बाल्यावस्था को हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे जी। इसमें बच्चा प्रत्यक्ष या मूर्त वस्तुओं को देखकर तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? देखिए, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। विकास की गति सभी व्यक्तियों में समान होती है, गलत, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं।
विकास बहुआयामी होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास में वृद्धि भी शामिल है, ग्रोथ भी होता है, बिल्कुल सही बात है। कौन सा असत्य है? तो सेकंड ऑप्शन असत्य है कि व्यक्तियों एक समान होते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं तो एक समान नहीं हो सकती। व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के अनुसार हर बच्चे के विकास की गति पैटर्न क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यही कहलाती है व्यक्तिगत विभिन्नता। अगला, स्वप्रेम या नर्सिज्म की भावना किस अवस्था में सबसे प्रबल रूप में देखी जा सकती है? उत्तर बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था या वृद्धावस्था? स्वप्रेम या नर्सिज्म की भावना किस अवस्था में सबसे प्रबल रूप में देखी जाती है? वह शैशवावस्था एवं प्रारंभिक किशोरावस्था में देखी जाती है। इस पर फ्रायड ने परिभाषा दी कि फ्रायड के अकॉर्डिंग शिशु शुरुआती किशोर अपने रूप, रंग, स्वयं के प्रति अत्यधिक आकर्षित होते हैं, जिसे हम नर्सिज्म कहते हैं। नर्सिज्म का आपने परिभाषा जान ली, समझ लिया। सूडो मैच्योरिटी या मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहते हैं? वह कहलाता है, सभी लोग बताइए, सूडो मैच्योरिटी या मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? कई बार एग्जाम में होता, रिपीट होता है, और यह कहलाता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसे मिथ्या परिपक्वता के नाम से बोलते हैं। इस पर एक परिभाषा है जेएस रॉस की, कि मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है क्योंकि इस अवस्था में बच्चा बड़ों की तरह व्यवहार करने का नाटक करता है, जबकि पूरी तरह परिपक्व नहीं होता है, नाटकबाज होता है। किसने कहा है? जेएस रॉस ने कहा है, क्योंकि इनकी नाटकबाजी इनको रास नहीं आती है, तो इन्होंने परिभाषा दे दी। बाल विकास में सेंसिटिव पीरियड या संवेदनशील काल का तात्पर्य क्या होता है? जो कहते हैं ना, सेंसिटिव पीरियड चल रहे हैं, सेंसिटिव समय चल रहा है, काल चल रहा है, संवेदनशील काल चल रहा है, मतलब भाषा और विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम या सर्वोत्तम समय को माने। क्षमताओं किसके? भाषा और विशिष्ट क्षमता के विकास के लिए। संवेदनशील काल जैसे पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा किसी विशेष कौशल या भाषा को पर्यावरण से बहुत तेजी से सीखता है, उसको हम संवेदनशील काल कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि विकास कभी न समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है? और वह है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। विकास गर्भाधान से शुरू होकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है, यह कभी नहीं रुकता है। ये विकास का निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है। गंदे पानी में खेलने की प्रवृत्ति या गंदी आयु किस अवस्था को कहते हैं? तो अक्सर गंदे पानी में खेलने की अवस्था बाल्यावस्था की आयु कही जाती है। और इस पर क्योंकि बाल्यावस्था बच्चे खेल कूद में इतने मग्न रहते हैं कि अपने कपड़े स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए इन्हें अक्सर डर्टी एज कहा जाता है। जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में विकसित हो जाता है? देखिए, वस्तु स्थायित्व का बात कर रहे हैं। वस्तु स्थायित्व की पहली अवस्था होती है, वह कहलाती है संवेदी गामक अवस्था। जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था सेंसरी मोटर अवस्था। इसमें क्या होता तक बच्चे को यह समझ आ जाता है कि वस्तुएं सामने ना होने पर भी उनका अस्तित्व जो है बना रहता है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति, यह कथन किसने कहा है? तो जेएस रॉस ने कहा। इनको भी रास नहीं आता, किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति मानते हैं, क्योंकि रास का मानना है किशोरों की मानसिक और संवेगात्मक प्रवृत्ति काफ़ी हद तक शैशवावस्था के शिशुओं जैसे ही आत्म केंद्रित होती। आत्म केंद्रित के वजह से दोनों को सेम पर माना जाने लगा। मानव विकास किन 2 पक्षों का परिणाम है? तो मानव विकास कहीं न कहीं परिपक्वता और अधिगम, मैच्योरेशन और लर्निंग, इन दोनों का पक्षों का परिणाम होता है। और अधिगम अर्थात सीखने में आपसी तालमेल से ये चीज़ें और भी आगे बढ़ती हैं। अगला प्रश्न और भी इंटरेस्टेड है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है? तो वह होती है सामूहिकता की भावना। क्या होती है? सामूहिकता। बाल्यावस्था मतलब सामूहिकता। बाल्यावस्था में बच्चा परिवार से बाहर निकलकर अपने दोस्तों के समूह का सक्रिय सदस्य बनता है और सामूहिकता की भावना इसमें प्रबल होती है। तो सामूहिकता की भावना की प्रबल किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में होती है। किशोरों में संवेगों के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा होता है? किशोरों में अगर संवेगों पर नियंत्रण रखना हो, उसके लिए सबसे बेस्ट है शोधन या मार्गान्तीकरण। मतलब शोधन या मार्गान्तीकरण के द्वारा किशोरों अपनी दबी हुई या उग्र संवेगात्मक ऊर्जा
को किसी रचनात्मक या खेलकूद के कार्यों को सही दिशा दे सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न प्यारा सा है कि विकास के अंतर संबंध के सिद्धांत से तात्पर्य क्या है। विकास के जो अंतर संबंध का सिद्धांत होता है, इससे तात्पर्य क्या होता है? इससे तात्पर्य होता है विकास के सभी आयाम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एक दूसरे से जुड़े हुए हों और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं यदि किसी बच्चे का शारीरिक विकास कमजोर है तो उसका मानसिक, सामाजिक विकास भी प्रभावित होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, निरोगिल बनाना बहुत ही जरूरी है। अमूर्त चिंतन और परिकल्पनात्मक तर्क किस अवस्था की प्रमुख विशेषता कहलाती है? सहस्तावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था? सभी लोग बताइए। अमूर्त चिंतन, जब भी अमूर्तता की बात की जाती है तो सभी लोग जानते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है जो 11 से लेके 15 अवस्था की अवस्था होती है और यह अवस्था हमारी किशोरावस्था कहलाती है। इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। इसलिए कुछ करिए, खुद मेहनत करिए, क्योंकि संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है। जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। तो माता पिता के सपने को साकार करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, हौसला मत हारो, ठोकरें इंसान को चलना अवश्य सिखा जाती हैं। और संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जैसे हमने बोला, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। तो जीवन निखारना है, अपने माता पिता के सपने को साकार करना, तो मेहनत कीजिए, पढ़िए, क्योंकि सोच का ही फ़र्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने ही आती हैं। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं अगली क्लास पे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।